खुल्के हसना की फजीलत भी इस बात फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कितनी फजीलत और अहमियत अता फरमाई है। इस दुनिया के अंदर हुस्ने खुल्क की बड़ी अहमियत है। कौमों और अफराद को अच्छे अखलाक से ही पहचाना जाता है। अगर किसी कौम का अखलाक अच्छा ना हो, किसी फर्द का अखलाक अच्छा ना हो, तो हम उसके साथ गुफ्तगू करना भी पसंद नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि भाई इसका अखलाक अच्छा नहीं है, हम इसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। और अखलाक हसना से मुत्तसिफ मुसलमान शख्स अल्लाह तबारक व तआला उसको फजीलत क्या अता फरमाता है कि जो बंदा अपने अच्छे अखलाक रखता है, लोगों के साथ हंदा पेशानी के साथ पेश आता है, उनके साथ अच्छा अखलाक से बर्ताव करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने भी करीब कर देता है और अपने बंदों के करीब भी कर देता है। वो बंदा अपने रब के भी करीब हो जाता है और उसके बंदों के करीब भी हो जाता है कि बंदों के दिल के अंदर भी उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि भाई वो बंदा बड़ा अच्छा है। जब भी हम उसके साथ बात करते हैं तो बड़े अखलाक के साथ हमारे साथ पेश आता है। जबकि बद अखलाक शख्स जिसके अखलाक अच्छे नहीं होते हैं, उसको रब ताला अपनी बारगाह से भी दूर कर देता है और अपने बंदों से भी दूर कर देता है। वो खुद बहुद ही बंदू से भी दूर हो जाता है, अपने रब से भी दूर हो जाता है। तो हज़रात मोहतरम, हुस्ने अखलाक की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस सिफ़त से सरफराज फरमाकर इस कायनात के अंदर मबूस फरमाया और जितने भी बुरे अखलाक थे उनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर रखा है। कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक अज़ीम, बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अज़ीम शान खुल्क पर कायम होकर इस कायनात के अंदर भेजे गए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज्यादा अज़ीम शान खुल्क अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाकर हमारे दरमियान मबूस फरमाया है। तो जब कायनात की सबसे हसीन शख्सियत जिसको हम रहनुमाए उम्मत भी कहते हैं, जिनको हम पेशवाए उम्मत भी कहते हैं, रहनुमाए उम्मत भी कहते हैं, वो हमारे हादी हैं, हमारे रहबर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी के हर पहलू के अंदर हमें तालीम इरशाद फरमाई है कि तुमने इस पहलू को इस तरह सर अंजाम देना है, इस पहलू को इस तरह सर अंजाम देना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब रब्बे ज़ुल जलाल ने अज़ीम शान खुल्क यानी सबसे आला शान जो किरदार था, सबसे आली शान जो अखलाक था, वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाकर इस कायनात के अंदर भेजा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह जगह हमारी तरबियत भी इरशाद फरमाई है कि ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, तुमने इस तरह जो है वो लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को भी हुस्ने खुल्क की जगह जगह तालीम इरशाद फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीयत करते हुए इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा, जहाँ भी रहो अपने रब से डरते रहो, जहाँ भी रहो अपने रब से डरो। और जब तुम कोई बुराई कर बैठो ना तो उसके फौरन बाद कोई नेकी कर लिया करो, जिसकी वजह से वो तुम्हारी बुराई जो है वो मिट जाएगी और लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आया, लोगों के साथ हुस्ने हुल्क के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आया करो। तो हज़रात मोहतरम, हुस्ने अखलाक ये इंसानियत की मेराज है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो इसलिए इस दुनिया के अंदर भेजा गया हूँ कि अच्छे अखलाक की तकलीफ करूं, अच्छे अखलाक को मैं पूरा कर दूं। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से, जरा काबिल गौर बात है कि एक मोमिन अपने अच्छे अखलाक और अपने अच्छे रवैये की वजह से ऐसी बुलंदियों तक पहुंच जाता है कि गोया वो दिन भर रोज़ा रखने वाला है और रात को क़याम करने वाला है। यानी वो इबादत गुजार बंदा ना भी हो, उसने अखलाक वो नेमत है कि जो आम इबादत गुजारों के दर्जे को भी मोमिन के लिए आसान बना देता है। बंदे के अखलाक अच्छे हो जाए तो बंदा सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाता है। नमाजें जो है वो पढ़ना अच्छी बात है, रोजे रखना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी इबादत ये है कि इंसान का अखलाक अच्छा